हाँ हाँ मैं इस्कॉन का हूं, परंतु फायदा ना उठाएं, प्रभुपाद जी की किताबों को ना पढ़े, प्रभुपाद जी के वाणी, प्रभुपाद जी के उपदेश को अपने जीवन शैली में ना उतारें, तो पीछे पीछे बोले नृदेहमाध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। 11, 20, 17 भागवत। मानव शरीर क्या है? बहुत सुंदर नौका है। समुंदर कौन सा? कलिकाल। नौका चलाने वाले कौन? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी की किताब वातावरण, बहुत सुंदर अनुकूल वायु चल रही है, सब कुछ अनुकूल। पर यदि व्यक्ति सोचे इस मानव शरीर के नौका में स्थित होकर प्रभुपाद जी चला रहे हैं, उनके किताबों के अनुकूल वायु में होकर भी मैं पानी में छलांग लगाना चाहता हूं, तो आत्महा, ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है अपने आध्यात्मिक जीवन का। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके ननुभार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य रूप में होकर 2 पैर में चलने वाले 4 पैर वाले कुत्ते हैं। कठोर लगेगा शब्द, पर शास्त्र है। तो प्रभुपाद जी के केवल संस्था में रहना यह हमारा कर्तव्य नहीं, केवल माथे तिलक और कंठी माला बस, हाँ हाँ मैं भी, ऐसा नहीं। नौके में होकर आगे चलने का प्रयास करें, हम भी और सबके साथ मिलकर भी। कितना हम प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद जी तो कहते हैं, एक बार प्रभुपाद जी कमरे में थे, अपने शिष्यों को कह रहे थे, तो क्या तुम मेरे किताबों को अच्छे से पढ़ते हो? तो बोले हाँ हाँ मैं पढ़ता हूं। अच्छे से पढ़ते हो? हाँ हाँ मैं पढ़ता हूं। अच्छे से पढ़ते हो? व्यक्ति अब बौखला गया। हाँ प्रभुपाद जी मैं पढ़ता हूं। प्रभुपाद जी बोले केवल पढ़ना तो समाचार पत्रिका पढ़ो, अच्छे से पढ़ना हो तो मेरी किताबों को पढ़ो। बोले मेरे शिष्य और अनुयायी वही हैं जो मेरी किताबों को पढ़ते हैं, और केवल पढ़ते नहीं। प्रभुपाद जी बोले इतना कंठस्थ करे कि यदि वितर्क करने वाले लोग आए, विवाद करने वाले लोग आए, प्रभुपाद जी ऐसे बोले कि मेरे किताबों के अलग अलग प्रमाण को अस्त्र मानकर वार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए सैनिक तैयार हो जाए, वही मेरा अनुयायी है, बाकी कोई नहीं। तो क्या हम सब वो कर रहे हैं हमारे जीवन में? भक्ति में आगे जाने के लिए क्या तीव्र उत्कंठा है? क्या हम भक्ति के गहराई में जाने के लिए इच्छा रखते हैं? नाम जप में रुचि जागृत करने के लिए क्या इच्छा रखते हैं? प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ने, रस पान करने, लोगों में बताने के लिए, आज प्रभु जी मैं ये पढ़ा, प्रभु जी आज मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी ये कह रहे थे, प्रभुपाद जी की कथा में प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, क्या ये बोलने, ये पढ़ने, ये समझने की उत्कंठा है? नहीं है तो क्या कर रहे हैं हम इस संस्था में? सुभाष चंद्र बोस एक बार आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गौड़िया मठ में, और कहने लगे अरे तुम यहां बंगाली लोगों को रखे हो मठ में, इन सबको मुझे दे दो, मैं भारत को मुक्त कर दूंगा। क्योंकि तभी आप तो जानते हैं विदेशी लोग यहां रहते थे, भारतवर्ष को पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था, तो सुभाष चंद्र बोस आंदोलन में लगे थे। गौड़िया मठ आकर कहने लगे तुम यहां बंगाली लोगों को रखे हो, इन सबको दे दो, मैं संघर्ष में इनको प्रयोग करके भारत को मुक्त कर दूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मन मन मुस्कुराए और बोले आपके सेना में जितने लोग हैं मुझे दे दो, तुम भारत को मुक्त करोगे, मैं माया से जगत को मुक्त कर दूंगा। तो हमारा कर्तव्य है, एक व्यक्तित्व भाव से भक्ति में कितनी गहराई है। भक्ति रस अमृत सिंधु है, हम तो स्विमिंग पूल की तरह चल रहे हैं।
क्या सिंधु हम मानते हैं, जानते हैं कि भक्ति सिंधु है? डूबने के लिए तैयार हैं, लोगों को डुबाने के लिए तैयार हैं, ऐसे व्यक्ति हैं इस्कॉन के। हमें सोचना चाहिए। केवल यूनिफॉर्म पहनने से कोई किसी स्कूल का सदस्य नहीं होता। स्कूल में क्रियाशील होकर, कार्यरत होकर पठन अध्ययन करे, सब परीक्षाओं में सफल हो जाए, फिर वो उस पाठशाला का एक सदस्य है, एक विद्यार्थी है। केवल यूनिफॉर्म पहनकर यदि बाहर खड़े हो जाए, कितना भी अच्छा यूनिफॉर्म क्यों ना पहने, वो विद्यार्थी नहीं है उस पाठशाला का। हमें ये जानना है।